नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आपके एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम ये विश्व भूगोल की अगली कक्षा में अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो आज की हमारी एक क्लास है ना, ये बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप पर है। अभी तक हमने एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में अध्ययन कर चुका है। जिन विद्यार्थियों ने अगर ये नहीं देखे होंगे इस सीरीज, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज जो हमारा ये चैप्टर पड़ेगा ये अफ्रीका महाद्वीप है। हम यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले फिर मैं आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। देखिए क्या है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। जो लोग NTPC में क्वालिफाई हुए होंगे उनका मेंस का एग्ज़ाम लगा होगा। देखिए, जो ये पोर्शन चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में सेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको NTPC में। तो इसलिए जो विद्यार्थी NTPC में क्वालिफाई हों वो भी जरूर देखें, उनके लिए GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब इन्हीं बातों के साथ हम आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका है। देखिए, जो ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का मैप दिख रहा है आपको, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है ना, देखिए एशिया से क्या है, ये एशिया है। और एशिया में ये सऊदी अरब है। कौन सा? सऊदी अरब एशिया का जो देश है उसी से सटा हुआ देश है आपका। सटा हुआ महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। और देखिए बीच में आपको जो गैप दिख रहा है, गैप नहीं है, लाल सागर। क्या है? लाल सागर है। ठीक है, इसी लाल सागर पे ज्ञान आपको पता होगा, स्वेज नहर किसका है? स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस स्वेज नहर क्या है? जो अफ्रीका का देश है मिस्र, इसका राजनीतिक अधिकार है। क्या है? इसका राजनीतिक अधिकार किसका है? मिस्र का है। और इस नहर से जो प्राप्त होने वाली जो आय है वो कौन कलेक्ट करता है? आपका जो कर है कौन लेता है? इसमें मिस्र लेता है। ठीक है, जो किसका? अफ्रीका देश है। पता? आइए इसके आगे हम देखते हैं। अब हम अफ्रीका के छोटा मोटा एक एक पॉइंट को लेकर के पढ़ेंगे। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में हम मुख्य भूमि प्रदेशों का अध्ययन करते हैं और कुछ द्वीपीय देश हैं। देखिए, जो मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि पे टोटल 49 देश हैं। कितने हैं? 49 देश हैं। और सबसे जो और आपके 6 कौन से द्वीपीय देश हैं? कितने हैं? 6 द्वीपीय देश हैं। बात क्लियर है। मुख्य भूमि पर कितने देश हो गए? 49। कितने देश हो गए? 49। और द्वीपीय कितने हो गए? 6। द्वीपों के रूप में 6 आपके कौन से हैं? आपके देश हैं। बात क्लियर होगी। आइए देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। क्या है? यहाँ देखिए अल्जीरिया दिख रहा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है? अल्जीरिया है। क्या है? अल्जीरिया है। पहला पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप से इसको लिख लीजिए। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या? नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। बात दिख रही है? कौन सा देश है? नाइजीरिया। बात क्लियर हो गई। अब आइए देखिए, यहाँ हो गई। अब देखिए इसका हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा देश। हमने अभी किसकी बात कर रही थी? जनसंख्या में बड़ा और छोटा बात कर लिया, क्षेत्रफल में बड़ा छोटा बात कर लिया। अब हम देखेंगे सबसे छोटा देश कौन से है। तो देखिए, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो एक द्वीपीय देश है। कौन सा देश? यहाँ आपको देख रहा है, सेशल्स देख रहा हो। कौन सा देश? सेशल्स। सेशल्स क्या है? पूरी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। वो कैसा देश है? द्वीपीय देश है। कैसा है? द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। बात क्लियर हो गई। आइए अब आपको यहाँ देख रहा है मेडागास्कर। क्या देख रहा होगा? मेडागास्कर। अभी जो मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर क्या है? आपका सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसको नोट करिए। क्या है? जो मेडागास्कर है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा देश है? द्वीपीय देश है। कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीपीय देश। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम आपको बता दें, यहाँ से बार बार जो 6 द्वीपीय देश है ना, इन 6 द्वीपीय देशों से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये किन देशों में है? तो आप इनका नाम नोट कर लीजिए कौन कौन सा है। पहला है आपका सेशल्स, दूसरा है आपका मेडागास्कर, तीसरा है साओ टोमे, चौथा है केप वर्डेन, पांचवा है कैमरून। लिख दिए कौन सा है? पांचवा है कैमरून। ठीक है, और छठवा हमारा मॉरिशस। कौन है? छठवा कौन है सारा? मॉरिशस। ये आपके 6 कौन से हो गए? द्वीपीय देश हो गए। कौन से हो गए? आपके द्वीपीय देश हो गए। बात क्लियर हो गई। आइए अब इसके बाद से हम एक और पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो अफ्रीका की निकला हुआ भाग देख रहे हैं ना, क्या है? ये अफ्रीका के निकला हुआ जो भाग देखिए हॉर्न की तरह, यानी सिंह की तरह दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है? ये जो गाय भैंस के सिंह होते हैं, जो जानवरों के सिंह है, वो सिंह की तरफ दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं, इस पूरे एरिया को
हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि सिंह की तरह निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश तो आते हैं, कौन कौन से? इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। कौन कौन से? इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये बार बार एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछता कैसे, हमें यह क्वेश्चन देखेंगे पूछेगा। देखिए पूछेगा हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश, 4 देश उठा कर दे देगा, 1 देश इसमें से देगा। पहला प्रश्न ऐसा बनता है। अब कभी कभी दे देगा हॉर्न अफ्रीका में सम्मिलित नहीं होने वाले देश। अब देखिए क्या क्या दे देगा, आपको इथोपिया दे देगा, जिबूती दे देगा और सोमालिया दे देगा और केनिया भी दे देगा। तो केनिया का है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग नहीं है। बात क्लियर होगी। देखिए हमें देखिए जानना है क्वेश्चन एराइज कैसे होंगे एग्जाम में, क्वेश्चन एराइज कैसे होंगे, इन बातों को हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर होगी? तो मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में समझ गया। अब आइए एक आपको बात बता दें, जिसे पूरे जितने 6 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, इन सारे महाद्वीपों में अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, यानी इसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं क्या होती है? गुजरती हैं। क्या होती हैं? इसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बात क्लियर होगी? इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। देखो छोटे छोटे जो एग्जाम आते हैं ना, जैसे जीडी हो गया, ऐसे करके जो एग्जाम आते हैं, पुलिस का हो गया, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए जो देखिए 0 डिग्री दिख रहा है ना आपका, ये 0 डिग्री का है। क्या है? 0 डिग्री दिख रहा है, जो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? ये 6 देशों के साथ क्या करता है? ये 6 देशों के साथ अपना सीमा बनाता है। जो विषुवत रेखा है 6 देशों के साथ होकर गुजरता है। पहला इसमें ऐसे लिखेंगे, पहला देश कौन सा है आपका? देख रहे नहीं आप? पहला देश साओ टोमे है। कौन सा है? साओ टोमे है, गैबोन है, कांगो गणराज्य माने जायरे है, युगांडा है, केन्या है, ठीक है। बात क्लियर होगी? समझ में आ गई? ये 6 देश है जिससे गुजरता है। और देखिए यहाँ एक झील है, विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? इसी विषुवत रेखा के बीचों बीच पड़ती है विक्टोरिया झील, जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है, नील नदी यही विक्टोरिया झील से निकलती है। और यह विक्टोरिया झील कहाँ है? आपके अफ्रीका में ही है। अब अफ्रीका में विषुवत रेखा पे है। बात क्लियर होगी? आइए देखिए एक बात छूट गया था, मैं बता दूं आपको। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो पशुपालन और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा वहीं से, कहीं छोटा पॉइंट बना करके। बात क्लियर होगी? आइए अब यहां से हम आपको बता दें झीलों के बारे में। किसके बारे में? झीलों के बारे में। देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ देखिए दो द्वीप हैं, इनको बारे में देख लीजिए। क्या है? 2 द्वीप हैं। कौन कौन से? एक है पेम्बा द्वीप, एक जीजावार द्वीप। इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। मैं बता देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेम्बा द्वीप है और जीजावार द्वीप है। ये जो दोनों द्वीप है ना, ये पेम्बा द्वीप और जीजावार द्वीप, ये लौंग और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लिखिए इसको, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग और इलायची के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग और इलायची के लिए। बात क्लियर होगी? अब एक बार और देखिएगा, ये जो द्वीप है इस पर दुनिया का 90%, कितना? दुनिया का 90% लौंग और इलायची इन्हीं द्वीपों पर पाया जाता है। क्या होता है? दुनिया का 90% लौंग और इलायची पेम्बावार और जीजावार द्वीप पर पाया जाता है। बात क्लियर होगी? अब आइए अब यहाँ से एक हम और टॉपिक लेते हैं। देखिए दूसरा हम अगला प्रश्न यहाँ से बनता है। एक अभी देखिए किसी एग्जाम में मैं देख रहा था, मैं प्रैक्टिस सेट किसी एग्जाम का लगा रहा था, उसमें दे रहा था कालाहारी मरुस्थल के बारे में पूछा था, ठीक है ना। तो आप मैंने इसको देख करके ही नोट करा, सोचा कि नोट करा दूं। देखिए कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका के सबसे दक्षिण, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पाया जाता है। और इस कालाहारी मरुस्थल का 3 देशों दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन सा है? नाम लिखिए, कालाहारी मरुस्थल और उसके नीचे देश लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा देश लिखिए? पहला हमारा है बोत्सवाना। कौन सा है? बोत्सवाना। दूसरा है नामीबिया। क्या है? नामीबिया। और चौथा है हमारा कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। बात क्लियर होगी? अब आइए यहां से हम एक और पॉइंट लिख लें दक्षिणी अफ्रीका से। देखिए जो दक्षिणी अफ्रीका है ना, दक्षिणी अफ्रीका में 2 देश दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत यानी अंतःबद्ध, दक्षिणी अफ्रीका के अंतःबद्ध 2 देश हैं। कौन कौन से हैं?
लेसेथो है और स्वाजीलैंड है। इसको लिखिए कौन कौन सा है, लेसेथो है और स्वाजीलैंड है। कौन सा है, लेसेथो है और स्वाजीलैंड है। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में ही एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ डेकेंसबर्ग पर्वत है। कौन सा पर्वत है, डेकेंसबर्ग। कौन सा पर्वत है, डेकेंसबर्ग पर्वत है। यह डेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में पूछ देता है, पर्वतों का नाम दे देगा, देश पूछ देगा। तो यह डेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है, दक्षिणी अफ्रीका में है। किसमें देश है, दक्षिणी अफ्रीका में। बात क्लियर होगी। अब देखिए एक यहाँ है एटलस पर्वत आ गया, तो यहाँ पे हम चर्चा करें एटलस पर्वत। देखिए जो एटलस पर्वत का विस्तार है ना, अल्जीरिया और मोरक्को दोनों में। देख रहे हैं, एक मोरक्को देश दिख रहा है आपका यहाँ, ये मोरक्को देश है। तो इस अल्जीरिया और मोरक्को में, दोनों देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। बात क्लियर हो गई आपका यहाँ एटलस से। आइए अब यहाँ देखते हैं हम आपको एक, यहाँ पूरे दक्षिण यहाँ से एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा यहाँ माउंट कैमरून, जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कैमरून। कौन सा है, माउंट कैमरून। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं, मैं अभी चर्चा कर रहा था ना, देखिए ये नील नदी है। कौन सी नदी, नील नदी है। यह नील नदी, देखिए जो नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और यह नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। बात क्लियर होगी, कौन से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये विक्टोरिया झील से निकलते हुए युगांडा आपका जाती है, कहाँ जाती है, दक्षिणी सूडान और मिस्र से होते हुए आपका क्या होती है, जा करके यहाँ आपका अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और जो इसका मुहाना है ना, इसका देख रहे हैं, इसी मुहाने के नीचे ही एक नासिर झील है। कौन सी झील है, नासिर झील। कौन सी झील है, नासिर झील। दिख रहे हैं आपको ये कौन सी झील है, नासिर झील। दिख रहा है ना, ये नासिर झील, यही नासिर झील है। किसके रास्ते में पड़ती है, आपकी नील नदी के। बात क्लियर होगी। आइए अब यहां से हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में हम मेनली 4 द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। कितने द्वीपों के बारे में, 4 द्वीपों के 4 झीलों के बारे में पढ़ते हैं। पहला मैंने बता दिया नासिर झील के बारे में। क्या है, नासिर झील के बारे में आपको बता ही दिया क्या है। नासिर झील कहाँ है, मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में। बात क्लियर हो गई आपकी नासिर झील के बारे में। अब आइए जो हमारा अगला है वो कौन सा है, विक्टोरिया झील। कौन सी है हमारी, विक्टोरिया झील। कौन सी हमारी है, विक्टोरिया झील। बात क्लियर हो रही है, एकदम बात क्लियर रखिए। कौन सी झील है हमारी, विक्टोरिया झील। बात समझ में आ गई। आइए तीसरी है हमारी मलावी, ये हमारा है टंगानिका झील। कौन सी है हमारी, टंगानिका झील। कौन सी झील है हमारी, टंगानिका झील। अब देखते हैं इस टंगानिका झील के साथ किस किस देश से सीमा बनाती है। जो ये देश है इसके साथ कौन कौन से इस देश के साथ सीमा बनाते हैं, टंगानिका झील। देखिए टंगानिका झील है, इस टंगानिका झील का तंजानिया, बुरुंडी और कौन सा देश है यहाँ है, जायरे। कौन कौन से, टंगानिका, बुरुंडी और जायरे इसके साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। बात क्लियर होगी। अब हमारा है एक मलावी झील। कौन सा है, मलावी। अब देखिए जो मलावी झील है, मलावी झील ये भी किसके किसके साथ सीमा बनाती है, नोट कर लीजिए। एक यहाँ मलावी देश है। कौन सा है, मलावी देश है, उसके साथ। और एक यहाँ मोजाम्बिक है। क्या है, मोजाम्बिक है, उसके साथ सीमा बनाती है। बात क्लियर होगी झीलों के बारे में। मैंने विक्टोरिया और नासिर के बारे में चर्चा कर ही दिया। अब आइए देखिए यहाँ है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा है, मोजाम्बिक चैनल। तो जो दक्षिणी अफ्रीका से जो मेडागास्कर अलग हुआ है, बार बार जब हम क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि मेडागास्कर के बीच में कौन सा चैनल है। अब आप पूछेंगे चैनल क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो 2 द्वीपों के बीच में सकरा भाग, समुद्र का सकरा भाग होता है उसे हम चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्थलों के भाग में सकरा समुद्र होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। यही क्या है, एक चैनल है, इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं इसको, मोजाम्बिक चैनल। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन कौन सा है। नासिर के बारे में चर्चा हो गया, विक्टोरिया के बारे में चर्चा हो गया, टंगानिका के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, तंजानिया, कांगो, ठीक है ना, बुरुंडी, ये कहाँ किसके किसके साथ सीमा बनाती है इसके बारे में बता दिया आपको। मलावी झील के साथ भी बता दिया आपको, ठीक है। देखिए एक तुर्कान झील है। कौन सी झील है, अगला हमारी झील है तुर्कान झील। आप पूछेंगे तुर्कान क्या है, तुर्कान केन्या में है। कहाँ है, तुर्कान, केन्या। देखिए केन्या यहाँ देश है, इसी देश में एक झील है। कौन सा, तुर्कान झील। कौन सी झील है, तुर्कान झील। बात क्लियर हो गई आपकी। एक हमारे टाना झील। कौन सा, ये बार बार दोनों झील तुर्कान। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट झील कौन सी है, एक विक्टोरिया है, एक तुर्कान है, एक टाना झील है। ये तीनों झील बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है। और जो टाना झील है यहाँ इथोपिया दिख रहा है ना, इथोपिया में कौन सा झील है आपका, टाना झील। बात क्लियर होगी, कौन सी झील है, टाना झील। बात क्लियर होगी। अब आइए
हम यहाँ से एक और बात देखेंगे नील नदी से देखेंगे। देखिए जो नील नदी है ना, नील नदी दो नदियों से मिलकर बना है। किससे नदी से? दो नदियों से। एक है श्वेत नील और एक है आपके ब्लू नील। कौन कौन से? एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील। ये दोनों नदियों के जो संयुक्त धारा उसको हम नाइल नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइल नदी बोलते हैं। अब देखिए जो इस विक्टोरिया से निकलती है, इस विक्टोरिया से झील से श्वेत नील निकलती है। कौन से निकलती है? आपने इसको नोट करिए, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। और देखिए इथोपिया है, ठीक है ना, और इथोपिया से यहाँ ब्लू नील निकलती है। कौन सी निकलती है? यहाँ से ब्लू नील निकलती है। कौन सी नील निकलती है? ब्लू नील। और ये जो दोनों धारा, इस दोनों धारा को संयुक्त धारा को हम नील नदी बोलते हैं। क्या नील नदी बोलते हैं? जो दुनिया की क्या सबसे लंबी नदी है। क्या है? दुनिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है। बात क्लियर होगी। और ये देखिए यहाँ बाहर दक्षिणी सूडान, हमें अब बता रहा था ये कि जो व्हाइट नील है और नील ये दोनों कहाँ मिलती है? दक्षिणी सूडान में। कहाँ मिलती है? दक्षिणी सूडान में अपना मुहाना बनाकर जो संयुक्त धारा उसको नील नदी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। आइए अगला हम आपको बता दें, मिस्र देश में, देख रहा ना, ये मिस्र देश है। क्या है? ये मिस्र देश है। इसी मिस्र देश में नील नदी पर ही, क्या है, इस मिस्र देश में नील नदी पर ही आसवान बांध बनाया गया। इतनी ये जो मैं आसवान बांध नहीं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आसवान बांध कहाँ है? आपका मिस्र देश में है। कहाँ है? मिस्र देश में। और इसी आसवान बांध पर जो नील नदी पर बना है, इस पर इससे क्या होता है? आसवान बांध बना करके विद्युत जल का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत जल का उत्पादन किया जाता है। बात क्लियर हो गई हमारा। आइए अगला जो हमारा पॉइंट है, इससे हो गया आपका। अब जो अगला पॉइंट हमारा कांगो नदी से, कौन सा है? कांगो नदी। अब देखिए क्या है, ये आपका दिख रहा होगा कांगो देश। कहाँ गया? ये आपका कांगो देश है। दिख रहा है ना, ये जो कांगो देश है, इस कांगो देश का पूरा मुहाना यहाँ तक आता है। और इसी में एक नदी का कांगो नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ये कांगो नदी का होती है प्रवाहित नदी। दिख रहा है। अब ये जो कांगो नदी है ना, ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस पॉइंट को आप लिखिए, क्या करती है? ये कांगो नदी है, क्या होती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। बात क्लियर हो गई। और यह जो हमारा कांगो देश है, कांगो देश इसी के मुहाने के अकॉर्डिंग बसा हुआ है। क्या है? इसी के मुहाने के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अप्रवाह तंत्र कांगो नदी का हुआ, वैसे वैसे आपका कांगो देश का भी विस्तार हुआ है। बात क्लियर हो गई। और यह क्या करती है? आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आइए देखते हैं हम, यहाँ से एक देश है हमारा नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक नदी है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। और नाइजर नदी जो नाइजर नदी के किनारे, क्या है? नाइजर नदी के किनारे एक इबादान शहर है। कौन सा शहर है? नाइजर नदी के किनारे एक इबादान शहर है। और यह इबादान शहर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या है? यह इबादान शहर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इससे इसी इबादान शहर में एक बांध बनाया गया है। कौन सा? कैंजी बांध। क्या है? एक इसी नदी में, जो नाइजर नदी है नाइजीरिया का, इबादान शहर में ही कैंजी बांध बनाया गया है। और कैंजी बांध बना करके यहाँ पे आपका वो जल विद्युत उत्पादन, क्या? जल विद्युत उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। बात क्लियर हो गई। आइए अगला हम देखते हैं आपको, एक है लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। और जो ये लिम्पोपो नदी है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना है। दिख रहा है ना आपका? ये दिख रहा है इसी के, ये दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना के सीमा पर बहती है। ठीक है। और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो कांगो रिवर है, कांगो रिवर आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं जो आपका लिम्पोपो नदी है, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। यह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम आपको कहते हैं जिम्बा, अगर अगली हमारी जो नदी है वो जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? देखिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, लेकिन आप लोग सही से बोलिए। कौन सी? जाम्बेजी नदी। देख रहे हैं यहाँ? ठीक है। ये जो जाम्बेजी नदी है, यह जाम्बेजी नदी आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे, देखिए यहाँ 2 देश हैं। देख रहा है ना आपको? ये जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया है। देख रहा है? ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन्हीं की सीमा पे यहाँ जाम्बेजी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जाम्बेजी नदी। बात क्लियर हो गई। इसी पर करीबा बांध, क्या है? इस पर बांध बना गया, करीबा बांध। कहाँ बना? इसी पर एक बांध बना गया है, करीबा बांध। बात क्लियर हो गई।
इस करीबा बांध पर क्या जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ भी क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बात की देखिए, हमने आपको 3-4 बांध बताए, कौन कौन सा। पहला बांध आपका हमने किस पर बताया, पहला बांध हमारा किस पर था आपका, नील नदी पे, मिस्र में। फिर से हमारे यहाँ नाइजर नदी पे था, कहा, नाइजीरिया में। कौन सा था, नाइजर नदी पे, नाइजीरिया में। बात क्लियर हो रही है ना, कहाँ पर था, नाइजर नदी में, नाइजीरिया पे। बात क्लियर। दूसरा का हमारा था लिम्पोपो, कौन सी था, लिम्पोपो नदी पे, ठीक है ना। बात क्लियर होगी यहाँ से। फिर अगर हमारे जाम्बेजी नदी पे, बात ठीक है ना। तो इस तरह से करके हमने सारी नदियां, उस पर बनने वाले बांधों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आइए जो हमारे यहाँ से आपको बताता हूँ, अफ्रीका जो है, अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे समृद्ध देश का है, जो सबसे समृद्ध देश है, वो क्या है आपका, दक्षिणी अफ्रीका है। कौन सा है आपका, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, कौन सा आपका, दक्षिणी अफ्रीका देश है, ठीक है। और देखिए इसका एक शहर है जोहान्सबर्ग। कौन से, दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। जिसको हम क्या कहते हैं, बिटवाट्स, किसके लिए, बिटवाट्स रैंड पहाड़ी पर स्थित है। जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश है, और इसका एक शहर जोहान्सबर्ग जो बिटवाट्स रैंडी पहाड़ी पर क्या है, स्थित है। और जो ये पहाड़ी है ना, सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो गई आपकी। आइए अब यहां आपको बता दें, और दुनिया में सबसे ज्यादा सोना क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसी जोहान्सबर्ग के खानों से ही निकाला जाता है। कहां से, जोहान्सबर्ग के खानों से ही निकाला जाता है। बात ठीक है। और इसी के कारण जोहान्सबर्ग को, यहाँ क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यही निकाला जाता है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और इसी के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, सोना नगरी। क्या बोलते हैं जोहान्सबर्ग को, सोना नगरी। बात ठीक है। अब आइए दक्षिण अफ्रीका से एक और पॉइंट आपको बता दें। दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियां हैं। कौन सी राजधानी, 2 राजधानी। एक शहर है प्रिटोरिया, लिखिए क्या है, प्रिटोरिया लिख लीजिए, अभी प्रिटोरिया है। ये प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कैसी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है। और दूसरा हमारा है केप टाउन। कौन सा है, केप टाउन, जो वैधानिक राजधानी है। कैसी राजधानी है, वैधानिक राजधानी है। इस बात को लिखिए कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं, कितने राजधानी है। अफ्रीका महाद्वीप दक्षिणी अफ्रीका है, इसके कितने राजधानियां हैं, 2 राजधानियां। कौन कौन से हैं आपकी, प्रिटोरिया है और है केप टाउन। प्रिटोरिया कैसी राजधानी है आपकी, प्रिटोरिया आपकी प्रशासनिक है, और केप टाउन कैसे, विधायिक राजधानी है। कौन सी है, विधायिक राजधानी है। बात क्लियर होगी। अब आइए देखिए हम समझते हैं यहाँ, जो देखिए जो विषुवत रेखा होता है, क्या होता है, विषुवत रेखा जो होता है, यह विषुवत रेखा साल भर वर्षा का क्या होता है, साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है। क्या होता है, साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है। बात क्लियर होगी, कौन सा क्षेत्र होता है, साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है। और इसी विषुवत रेखा पर हमारा कांगो गणराज्य दिख रहा है आपको, यहाँ पे कौन सा राज्य है, कांगो गणराज्य, ठीक है। और कांगो देश इसी विषुवत रेखा पर ही का स्थित है। किस पे है, स्थित है। बात क्लियर होगी यहाँ से। और जो यहाँ पर जो इस एरिया में पाए जाने वाले वन है, क्या है, इस एरिया में पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। क्या बोलते हैं इसको, हम सदाबहार वन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इसके उत्तर में, इस उत्तर में आपको कर्क रेखा और इसके दक्षिण में आपके मकर रेखा है। बात क्लियर हो रही है आपको। इसके उत्तर में कौन सी रेखा है आपको, कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में आपको मकर रेखा। और हम करें कि इसके दक्षिण में जो पाई जाती है उसको सवाना जलवायु कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, सवाना जलवायु पाई जाती है। और जो सवाना जलवायु है, ठीक है ना, क्या है, सवाना, यहाँ देखिए जो ये कहा, सवाना जलवायु के क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र, जो ये कौन सा क्षेत्र जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये सवाना जलवायु का क्षेत्र है। और इसे सवाना जलवायु के उत्तर और दक्षिण में, कहा ये उत्तर हो गया, और इसे दक्षिण में दिख रहा है ना आपको, मैं मैप से बता रहा हूँ। इसके उत्तर और दक्षिण की ओर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, मरुस्थलीय, लिख लीजिए इसको आप, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। आइए यहां तक आपने लिखना कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, उत्तर में। अब देखिए जो इसके उत्तर में क्या है, ये आपको देख रहा है ना, यहाँ ये हो गया आपका, ठीक है। और इसके उत्तर में सहारा देख रहे हैं, मैं इसकी चर्चा यही करने वाला था। क्या है, यहाँ देखिए एक यहाँ लामीबिया का मरुस्थल है। क्या है, लामीबिया का मरुस्थल है, ठीक है। और यह सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है, दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात क्लियर यहाँ
दिख रहा है ना आपको, ये मैप में देखिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इस जो सहारा मरुस्थल, इस सहारा मरुस्थल का जो प्रमुख जीव है, क्या है, जो प्रमुख जीव है जानते हैं कौन सा है, ऊंट है। कौन सा है, ऊंट। आपको पता ही होगा कि जो ऊंट होते हैं उनको हम मरुस्थलों का जहाज बोलते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो इस सहारा मरुस्थल का प्रमुख जीव क्या होगा, ऊंट हो गए। बात ठीक है। आइए अब देखिए, जो ये सवाना जलवायु के हमने बताया ना कि सवाना जलवायु के उत्तर में यहाँ पे कर्क रेखा सहारा मरुस्थल है। अब मैं अब यही बताया कि इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण ये क्या है, ये आपका यहाँ दक्षिण है। दक्षिण में कौन सा है आपका, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, आपको बता ही रहता है कि कालाहारी मरुस्थल है, जिसका 3 देशों में विस्तार हुआ है। बात के लिए यहाँ समझ में आ रहा है इसका पूरा। और जो इसका प्रमुख जीव है कालाहारी का, जो प्रमुख शुतुरमुर्ग है, क्या है, शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। कौन सा, शुतुरमुर्ग है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। ये कौन किसका जीव है, कालाहारी का। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण में, देख रहे हैं ना, ये जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में शीतोष्ण, कैसी शीतोष्ण, कौन सी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसको हम प्रियरी जलवायु भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रियरी। कौन सी जलवायु बोलते हैं हम इसको, प्रियरी जलवायु बोलते हैं। कौन सी जलवायु, प्रियरी जलवायु, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, हम लिख रहे हैं, लिखे भी लीजिए आप। इसको कौन सी बोलते हैं, प्रियरी जलवायु। क्या बोलते हैं बाबू इसको, प्रियरी जलवायु। कौन सी जलवायु बोलते हैं, प्रियरी जलवायु, ठीक है ना। और इसका देखिए, इसका जो स्थानीय नाम है, देखिए ये है इंटरनेशनल नाम, लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका में जो इसका स्थानीय नाम है, इसको हम बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं, वेल्स। लिख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल्स, ठीक है ना। जो दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी एरिया है, उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, प्रियरी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, प्रियरी जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु, ये कैसी है, शीतोष्ण जलवायु। यहाँ जो पाए जाते हैं आपको जो वो स्थल, उसको क्या बोलते हैं, आपका स्थानीय नाम क्या है इसका, वेल्स है। क्या है, वेल्स है। बात क्लियर होगी। आइए अब यहाँ से एक और हमारा पॉइंट है, मैं उसको नोट करा दो, ठीक है ना। देखिए जो ये वेल्स प्रदेश है ना, जो वेल्स क्षेत्र है, यह मक्का के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए। ये भी नोट कर लीजिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए। जो वेल्स प्रदेश है किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए। और देखिए आपको एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा हो, किसके लिए, किसकी तरह दिख रहा है, एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मक्का त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मक्का त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मक्का त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो आपका जो दक्षिणी अफ्रीका था, दक्षिणी अफ्रीका से जो जितने एक वीडियो में जितना मुझे लगा कि यहाँ सब जितने इंपॉर्टेंट आपके देश थे, उन देशों के बारे में मैंने बताया। और एक आपको मैं एक काम दूंगा, देखिए इस वीडियो मैंने, क्योंकि देखिए दक्षिणी अफ्रीका में फैक्ट बहुत ज़्यादा थे, फैक्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण से मैंने आपको जो इस देश की राजधानियां वो नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं देश की राजधानियां बताने लगता तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाती। क्या हो जाती, वीडियो बहुत जल्दी से बोरिंग आपको होने लगती थी। आप लोग को होमवर्क किया है कि आप लोग जो देश है ना, उस देश के जो बड़े बड़े जिनके मैंने चर्चा किया, क्या जिनके मैंने चर्चा किया, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, उन देशों के आप लिस्ट बनाइएगा और उनकी आप मुद्रा लिखिएगा, करेंसी लिखिएगा, और उनकी कैपिटल यानी उनकी राजधानियां लिखिएगा। कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यानी देश, राजधानी और उसकी मुद्रा, ऐसे करके लिस्टिंग करके लिखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से एकदम अफ्रीका महाद्वीप का तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज को हम वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।